SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ऑटो में ही हो गई एक महिला सवारी की मौत, मच गया हड़कंप। मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने महिला को ऑटो में बैठाकर हो गया था गायब। पड़ोसी के घर बाल बच्चों को रखकर बाहर जाने वाले परिवार हो जाए सचेत। पड़ोसी के घर आए रिश्तेदार ने कर दी घिनौनी हरकत। और बिजली दर में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग महिला की ऑटो में बैठे बैठे अचानक मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। जुरन छपरा में एक बुजुर्ग महिला को एक युवक ने ई रिक्शा में बैठाया और खुद बैरिया ले जाने को कहा। युवक खुद बाइक से आगे निकल गया। गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक महिला बेहोश हो गई। चालक ने इमली चट्टी बस स्टैंड के पास गाड़ी रोककर देखा तो महिला जीवित नहीं थी। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने नगर थाना को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। रोड नंबर 1 से टेम्पो रिजर्व किया गया और इनके साथ एक गार्जियन थे। वो गार्जियन स्कूटी से थे और ये बीमार चल रहे थे। बीमार जब चल रहे थे तो इनके पीछे रहना चाहिए और टेम्पो रिजर्व करके और उन्होंने छोड़ के ही चला गया। और 1 नंबर से यहाँ विशाल मॉल के पास आते आते ये लुढ़क गई। लुढ़कने के बाद ड्राइवर देखा कि अब तो गिर जाएंगी, तो हम लोग यहीं पे खड़े थे। बोले कि नहीं, गाड़ी को तुम ब्रेक करो, हम लोग प्रशासन को बुलाते हैं। प्रशासन आने के बाद इसका जो होगा देख लिया जाएगा। यही अभी तक परिजन इसके नहीं आए। इनके परिजन को खोजा जा रहा है पर परिजन इनका लापता हो चुके हैं। छपरा 1 नंबर गेट से हम इनको उठाए। पैसेंजर मतलब 0 माइल जाना है हमको बैरिया, तो बैरिया हम बोले कि नहीं बैरिया जाएंगे, तो बैरिया वहाँ हम छोड़ दिए। बोला वो जिसके साथ में जब हुआ ना आदमी, वो बोला कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे लेके आइए। इनके साथ में आदमी था और ये बाइक से थे, तो वो बोला कि आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे आइए। जैसे आगे वहाँ से टर्न लिए, मतलब जैसे पूरा नहीं है, देखे कि ये तो डेट कर गई है। यही साइड में लगा के गाड़ी यहीं पे खड़ा है, मर चुकी है। तो साथ में वो पता नहीं, वो बैरिया ही बोला है कि बैरिया हम पहुँच रहे हैं। जुलन छपरा 1 नंबर रोड में बैठाए थे, अब बैरिया लेके जाना था। उनका आदमी बोला कि धीरे धीरे लेके आइए, हम आगे बढ़ रहे हैं। रिजर्व में निकले तो वो आदमी के बारे में पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कितने देर से मरीज? यही 10-15 मिनट से है।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बहन के ससुराल आया युवक ने पड़ोस की एक लड़की के साथ दुराचार कर वीडियो बना लिया और उस वीडियो का भय दिखाकर यौन शोषण करने लगा। लड़की जब 6 महीने की गर्भवती हो गई तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई। परिवार वालों ने आरोपी युवक वैशाली के संजीव कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ सकरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता की मां ने बताया कि पड़ोसी आरती देवी के भरोसे 3 दिनों तक बेटी को उसके घर छोड़कर बाहर गई थी, लेकिन उसने अपने पति और भाई के साथ मिलकर बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल कर देने की धमकी देने लगा। बेटी 6 महीने की गर्भवती हुई तब जानकारी हुई। जिनके लेल हम न रही घर छोड़ कर दूसरा जगह गेल रहे सब आदमी लड़की के हम यहीं छोड़ दिले रहे और ओकरे पर भरोसा करी उनका घर देखते रहला। ये बीच में जैसे कांड हो गया हमरा सबके मालूम कुछ न चला। बाद में जब स्थिति देख लिए तब से लड़की हम कली तो कहल नामे के बाद की कांड हो गए रहा कौन केकरा भरोसे घर छोड़ दिया? आरती देवी के पर घर छोड़ कर हम गेल रहे। तो क्या हुआ फिर बेटी के साथ? बेटी के साथ गलत वीडियो बना कर ये सब कह बेटी के धमका कर ना रोकले रहे कुछ न बोले तब जाकर हमरा से पता चलल तो हमसे कहलिए नाला के बाद आरती देवी कराई है? हाँ आरती देवी करवाई। किस मतलब किस सबको किसी और को बुलवाई है? हाँ ना उसका माने एगो गोतनी का भाई है वो किया। तो आगे फिर क्या हुआ मतलब वो इस मामले में केस दर्ज कराए हैं? हाँ थाना में हम लोग ब्लैकमेल भी करती थी वो? हाँ ब्लैकमेल भी करती है। और क्या है अभी मतलब बेटी प्रेग्नेंट भी है सुनने में है? हाँ हाँ भी है, संजीव कुमार है, अनिल पटेल है, सरल कुमार है, रीना देवी है। क्या है मामला? मामला क्या है? आपने मामला जो लिख के दिए हैं ये मामला क्या है? मामला है कि जब हम घर उसको पास छोड़ के गए थे 3 दिन लगी तो हमको ऐसे से घर में घुस के ऐसे से हमको करवा दिया। लड़के के साथ गलत काम किया? गलत किया है और वीडियो वायरल किया? हाँ किया है। अच्छा तो ये लड़का इस तरह का घटना जो है कई बार कर चुका है कि? हाँ दिल्ली से लड़की भगा कर लिया है, यहाँ आकर बेच लिया। अच्छा हाँ इसको पेशा है सब व्यक्ति के। अच्छा सिकंदरपुर से आके यही करता है। और लड़का का घर सिकंदरपुर है? हाँ। और यहाँ लड़का का घर सिकंदरपुर सुमेरगंज? बहिने ना रहता है। अच्छा सुमेरगंज है लड़का का। यहाँ लड़का का कौन लगता था? लगता है अपन नहीं था बहन का गोतनी है। बहन का गोतनी है। बहन के गोतनी है। सकरा थाना अंतर्गत शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का एक मामला संज्ञान में आया है। तो ये मूलतः दुष्कर्म का मामला है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई महिला के नाम सामने आई है जिस महिला के द्वारा जो है करके उसको गैंगरेप कर रहा है? जो आरोप लगाया गया है उसके अनुसार ब्लैकमेलिंग के द्वारा यौन शोषण का मामला संज्ञान में आया है। सभी आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल्द ही सभी की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। वीडियो वायरल भी इसमें? जी बिल्कुल, एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है। बिजली की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ एवं ओलावृष्टि, बारिश और तूफान के कारण फसलों की हुई भारी क्षति की मुआवजे की मांग को लेकर एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने शनिवार को प्रतिवाद जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर की मोती झील स्थित जिला कार्यालय से निकलकर जुलूस कल्याणी चौक पर सभा में तब्दील हो गया। पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 24% बिजली की दरों में वृद्धि फिक्स चार्ज में दोगुनी बढ़ोतरी जन विरोधी है। इससे बिजली बिल 1.5 गुना हो जाएगा। बिजली महंगी होने पर पूरा जनजीवन प्रभावित होगा। किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, जबकि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। वहीं ओलावृष्टि, भारी बारिश एवं तूफान से जानमाल की भारी क्षति हुई है। बर्बाद फसल का सही तरीके से आकलन कर क्षतिपूर्ति के लिए सभी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग उन्होंने सरकार से की है। हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से जो बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, दरों में 24% की वृद्धि और फिक्स चार्ज में दुगुना वृद्धि की गई है। इस तरीके से आम उपभोक्ता पर 1.5 गुना बोझ पड़ेगा। जो पहले बिजली बिल आता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा आएगा। और ये एक बैग ही बेतहाशा वृद्धि की गई है जो पूरी तरीके से जन विरोधी है। हम लोग जानते हैं आम जनता पहले से ही महंगाई से तबाह है, महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और ये वर्तमान बिजली की वृद्धि और भी उसको महंगाई के बोझ तले दाब देगी।
इस तरीके से कारखाना तैयार हुआ, ये सब आम जनता के पैसा से तैयार हुआ है। और वर्तमान सरकार, वो केंद्र की हो या राज्य सरकार, बिजली को मुनाफे की वस्तु बनाने में पर आमादा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बिजली सबको मुहैया कराए, सस्ता में मुहैया कराए, हम इसकी मांग करते हैं। साथ साथ आज के प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अभी अभी जो भारी ओलावृष्टि, आंधी और तूफान से किसानों के फसलों की बर्बादी हुई है, उसका सरकार सही तरीके से आकलन करे और सभी प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दे। इसी मांग को लेकर हम लोग SUCI कम्युनिस्ट की ओर से आज प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। मेरा नाम अर्जुन कुमार, जिला सचिव SUCI कम्युनिस्ट। क्या कारण लग रहा है कि 24% एक ही बार में बढ़ा दिया गया? बिजली सरकार का तर्क है कि कोयला का दाम बढ़ गया इसलिए हम बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये कोयला कहां से आता है? ये तो प्रकृति से आता है, इस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? ये तो सरकार का होना चाहिए। ये आम जनता की संपत्ति है, उसको आखिर पूंजीपतियों को क्यों दे रहे हैं? पूंजीपतियों को देने के कारण उस पर मुनाफा पूंजीपति लोग लूट रहे हैं और इस कारण सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। इसलिए सरकार पूंजीपतियों के हाथ से छीने और कोयला को सस्ता दर में उपलब्ध करावे, तब आम जनता को बिजली भी सस्ता दर में उपलब्ध होगा। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मनमानी है, दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया है। इसलिए हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि वो सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार की इस नीति का विरोध करें। बिहार विनियामक आयोग की ओर से बढ़ाई गई बिजली दर को वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को विद्युत उपभोक्ता मंच ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। मंच के नेताओं ने कहा कि इसके खिलाफ उपभोक्ताओं के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष अजय पांडे ने कहा कि अगर बढ़े हुए 25% बिजली की दर में कमी नहीं हुई तो आंदोलन के अगले चरण में सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इससे भी अगर बात नहीं बनी तो विद्युत उपभोक्ता जेल जाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी को अप्रैल से पहले वापस ली जाए एवं वन टाइम सेटलमेंट योजना लाकर उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त कर बिजली की ओरिजिनल राशि ली जाए। इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बकाये बिल को समायोजित नहीं किया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अप्रत्याशित रूप से 25% बिजली दर बढ़ा दी गई है और 1 अप्रैल से इसको थोपने की तैयारी चल रही है। स्लैब जो पहले था 3 स्लैब उसको हटा दिया गया है और नया स्लैब डाल दिया गया है, 2 ही स्लैब रहेगा अब। उसके विरोध में वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त जमा योजना लाने के लिए और ब्याज माफ़ करने के लिए इसको आपको इस सब के योजना के तहत आज किया गया है। और 25% तो हर हाल में बिहार सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जनता यहाँ की गरीब है, देने नहीं देगी। इसके लिए लड़ाई चाहे जहाँ तक लड़ना हो विद्युत उपभोक्ता मंच लड़ेगी, लेकिन इसको सरकार को वापस लेना होगा। 25% बढ़ाया जाएगा तो कितना परेशानी होगी गरीबों को? गरीब के छिपा में से दाल और सब्जी खत्म हो जाएगा, रोटी नमक खाना पड़ेगा उसको, क्योंकि बिजली के बगैर रहना आप भी समझ रहे हैं कि संभव नहीं है। और नीतीश कुमार एक योजना के तहत बिहार भारतवर्ष के पहला स्टेट है बिहार, जहां आप लगा दिए पहले प्रीपेड मीटर और प्लानिंग वे में आप उसको अब कर दिए, बिजली बिल बढ़ा दिए, जनता मजबूर हो गया। तो यह तानाशाही नहीं चलेगी। क्या लग रहा है शराबबंदी का टैक्स इस पर? बस यही शराबबंदी का भरपाई आप यहाँ कर रहे हो बिजली उपभोक्ताओं से। आप वो उधर देखो, जहाँ से करना है करो, बिजली उपभोक्ता से नहीं करने देंगे। बिजली उपभोक्ता रोड पे नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद बीना देवी एवं 2 पूर्व मंत्रियों समेत 23 लोगों को मुजफ्फरपुर की विशेष MP MLA कोर्ट से राहत मिल गई है। सबूत नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। मामला साल 2014 का है। भाजपा नेताओं ने ट्रेन रोको अभियान चलाया था। सोनपुर में हुई इस मामले को मुजफ्फरपुर कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इसी में शनिवार को फैसला सुनाया गया है। तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इन्हें नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। सभी 23 आरोपित कोर्ट में उपस्थित हुए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद बीना देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, भाजपा नेता अंजू रानी, देवांशु किशोर, KP पप्पू, विनोद कुशवाहा, देवीलाल, शशि कुमार सिंह सहित सभी 23 आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
एक 214 का रेलवे एक्ट का केस था। इसमें 23 आदमी अभियुक्त थे, माननीय गिरिराज सिंह सहित। उसमें सुरेश शर्मा और काफ़ी लोग उसमें एक्यूज, 23 आदमी एक्यूज थे। उन लोगों पर चार्ज हुआ था। आज फैसला हुआ है, वो बरी कर दिए गए हैं। उसमें बरी कर दिए गए हैं। बरी कर दिया गया आज? हाँ, बरी कर दिया गया। सभी को बरी कर दिया गया। क्या कॉज क्या दिया गया? एविडेंस के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। बस 214 का केस था, रेलवे एक्ट का केस था। ट्रेन रोकने को लेकर के, एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर के ये केस हुआ था। उसमें आज फैसला था। फैसला में साक्ष्य के अभाव में लोगों को बरी कर दिया गया है। सभी 23 आदमी को बरी कर दिया गया है। उसमें 214 का था। इसमें माननीय गिरिराज सिंह, रामसूरत राय जी, सुरेश शर्मा जी, बीना देवी और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा के और पार्टी के अध्यक्ष लोग, सभी कार्यकर्ता लोग, 23 आदमी उसमें अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें आज सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। बहुत धन्यवाद न्यायालय के भी, और तमाम आप लोग भी सपोर्ट किए हैं, इसके लिए भी साक्ष्य के अभाव में हम लोग को रिहा हो गया। देखिए 2014 में एक आंदोलन था। उस आंदोलन में हम लोग पर झूठा मुकदमा किया गया था और वो झूठे मुकदमा हम 8 साल से हम 23 लोग इस केस लड़ रहे थे और आधारहीन आरोप लगा था और उस आरोप की सत्यता के बाद हम लोगों को सत्यत जांच करने के बाद उसकी सत्यता हम लोगों को बरी कर दिया गया। टीबी बीमारी के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन करने पर शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, सिवान को सिल्वर और सारण और पूर्णिया जिले को ब्रांज मेडल से सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर वीके मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मेडल प्राप्त किया। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत केंद्रीय यक्ष्मा प्रभाग दिल्ली की ओर से बिहार में सब नेशनल सर्टिफिकेट के तहत सिवान सहित 12 जिलों को मेडल के लिए नामित किया गया था। ब्रांच मेडल के लिए नामित मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सिवान जिले का टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उम्मीद से अधिक अच्छा प्रदर्शन रहने के कारण मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड और सिवान जिले को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के अनुसार 2015 की तुलना में मरीजों का इंसिडेंस रेट 60% कम होने पर गोल्ड मेडल, 40% कम होने पर सिल्वर मेडल और 20% कम होने पर ब्रांज मेडल निर्धारित था। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय यक्ष्मा प्रभाग दिल्ली ने बिहार में सब नेशनल सर्टिफिकेट के तहत मुजफ्फरपुर को गोल्ड मेडल से नवाजा है। बात नहीं कीजिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्टेट टीबी ऑफिसर जो हैं डॉक्टर वीके मिश्रा, वो दिल्ली गए हुए थे। वो अन्य जिलों के जहाँ जहाँ जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड को हमको वहाँ से रिसीव करके माननीय प्रधानमंत्री के हाथों मिला है। और हो सकता है कि स्टेट में बुला करके अब हमारे जो जिला को अच्छा रिवार्ड मिला, जैसे मुजफ्फरपुर को गोल्ड मिला है, तो वहाँ बुलाया जाएगा, हम लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा। उसमें स्टेट टीबी ऑफिसर के यहाँ या माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के यहाँ से जहाँ से बुलाहट होगी हम लोग जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि जो है मेरी उपलब्धि ही केवल नहीं है, ये हमारे जितने जो सहयोगीगण हैं, इवन आप लोगों का भी उसमें कहीं ना कहीं से प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग रहा है। मीडिया बंधु का कि 2 हफ्ता से ज़्यादा का खांसी हो सकता है टीबी, तो इससे लोगों की जागरूकता बढ़ी है, जिससे केस का डिटेक्शन हमारा बहुत अर्ली हुआ है और क्योर रेट मेरा काफ़ी बढ़ा है, टीबी का नोटिफिकेशन रेट काफ़ी बढ़ा है। ये दोनों मिला करके टीबी का केस जो संख्या जो है काफ़ी घटा है। ये सब का सहयोग से मिला है। मुजफ्फरपुर के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इसमें सब आप लोग सहभागी हैं, सब लोगों का इसमें योगदान है। सबको मेरे तरफ से इसके लिए धन्यवाद।
2025 का टारगेट है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। 2025 तक टीबी उन्मूलन करने का उनके प्रयास है। इसमें हम लोग सब एक छोटा कड़ी है एक जिला के रूप में, और पूरा हिंदुस्तान में इस पर प्रयास हो रहा है कि 25 तक टीबी पर विजय प्राप्त कर। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ शुरू हो गया। शनिवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, अखाड़ा घाट पर व्रतियों ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुहागन व्रतियों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। स्नान ध्यान के बाद अरवा चावल, दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण की। प्रसाद के लिए गेहूं धोकर धूप में सूखने के लिए रखा। व्रतियों ने बताया कि चैती छठ का चलन कार्तिक माह की तरह ही होने लगा है। पहले सीमित व्रती ही चैती छठ करते थे। रविवार की शाम खरना पूजन किया जाएगा। इसमें 60 चावल, गुड़ और दूध मिश्रित खीर, गेहूं की रोटी और केला का भोग लगाकर पूजा की जाएगी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। सोमवार को संध्या अर्घ और मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज से कौन चैती छठ तो पहले लोग मानता करते रहे, लेकिन अब बहुत लोग करत हटे। छठ करे से चमत्कार होला कि कोई गरे संकट भी टल जाला। अगर हिंदू के महान पर्व छठ थे तक छठी माई की पूजा हटे, इसलिए हम लोग करते हैं नहा खा। गंगा नहाए के बहुत महात्म होता है। क्या विधि है करने का? क्या कुछ विधि है इसका? गंगा नहा लेते हैं लोग, नहा के जल उल भर के ले जाते हैं, घर में छिड़कते हैं। उसके बाद खाना वाना बनाते हैं तो गंगा जी शुद्ध होता है। गंगा जी तो है कि सबका माता है, कि जब नरक पाप सब घोट जाती है। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। फास्टिंग कितना दिन का, कितना घंटा का रखना पड़ता है इसमें? कल भर दिन होगा, कल है तब भर दिन भर रात ना। एक टाइम खरना लोग करता है यहाँ खरना के दिन में, और उसके बाद 12 घंटा 24 घंटा 36 घंटा का पर्व करते हैं। निर्जला व्रत करते हैं। जब तक सूर्य भगवान नहीं उगते हैं तब तक लोग सूर्य भगवान का अर्घ नहीं उठता है। 24 घंटा का निर्जला व्रत? हाँ, 24 घंटा का निर्जला। किस लिए समझे तो 36 घंटा नमक वमक कुछ नहीं खाता है लोग, और 12 घंटा तो निर्जली रहता है लोग। क्या कुछ इसमें माना जाता है कि छठ किया जाता है? क्या कुछ के लिए किया जाता है? बहुत महान पर्व है हिंदू धर्म में, लोग इसलिए नु करते हैं। मुजफ्फरपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 9 साल पुराने मामले से बरी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी पर बोला कि वो कौन से गांधी है, दादाजी वाले गांधी है या दादी वाले। राहुल गांधी अगर कोर्ट का अपमान नहीं किए होते तो माफ़ी मांग लिए होते, तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सावरकर बनने में राहुल गांधी को कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने तो देश के लिए कुर्बानी दी थी। राहुल की तुलना सावरकर से नहीं की जा सकती। हाँ, कौन से गांधी हैं पूछे तो दादाजी वाली गांधी है या कौन जी वाली गांधी है? अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर में जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। ये तो देश की जनता जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि करोड़ों अति पिछड़े समाज को गाली देने की सजा कोर्ट ने भी दी है, और आने वाले दिन भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा था कि आप माफी न मांगे, कोर्ट नहीं, बीजेपी नहीं कहा था। हम लोगों से पूछा जाता है कि आपने गलत कहा है, तो कहते नहीं हजूर हम नहीं कहे हैं, या कहते गलती से निकल गया है। लेकिन उनको था उस कोर्ट को हजूर कहेंगे, हम तो उससे भी ऊपर हैं। आज कांग्रेस में पवन खेरा को तो आपने रातों रात एक केस में स्टे दिला दिया।
इस केस में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं, उनके जानने वाले लोगों को मालूम है इसकी दुर्दशा। इसीलिए देहात की कहानी है, भैया का गुस्सा भौजी पर निकालना, अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे न थोपना। खाली हमको कोई दे सकता, और उसी कानून के तहत उनकी सदस्यता गई है। अब शहीद होना चाहते हैं, वो शहीद होना चाहते हैं अति पिछड़े के अपमान पर। देश इसका उनके फैसला करेगा, उनकी एक्टिविटीज का। मैंने मजाक में कहा कि इनको लालू जी का श्राप लगा है, क्योंकि वो अध्यादेश न फाड़े होते, न लालू जी को की सदस्यता जाती। इससे पहले 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है कानून के तहत, कि 2 साल के ऊपर जिनको भी सजा हुआ वो कोशिश कर रहे हैं अपने को शहीद करने का। मुजफ्फरपुर के तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने शनिवार को डीएम से मुलाकात कर स्थानीय तरुण चौधरी पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि तरुण चौधरी कॉलेज के शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं, छात्रों को भी धमकाया जाता है, प्रोफेसर के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इससे पहले भी तरुण चौधरी पूर्व प्राचार्य के साथ मारपीट कर चुके हैं, कॉलेज के स्टाफ के साथ भी गाली गलौज और मारपीट कर चुके हैं। इसकी सूचना अहियापुर थाने को भी दी गई, लेकिन जब पुलिस कॉलेज आती है तो तरुण चौधरी अपने साथियों के साथ भाग जाता है। एक बार फिर प्राचार्य के साथ कॉलेज के स्टाफ के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। प्राचार्य ने कहा कि तरुण चौधरी ने जान से मारने की धमकी दी है, रंगदारी के रूप में 50,000 रुपये का डिमांड भी कर रहे हैं। आज जो है सुबह जो है तरुण चौधरी आए थे। हम जो है तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जो है तो आए और जो है हमसे बोले कि बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा है और उसका एप्लीकेशन जो गांव वाले दिए थे उसको वापस करने के लिए कहे थे और तुम वापस नहीं किए उसको। हम कहे भाई गांव वालों को हम पहचानते ही नहीं, कौन दे के गया, जब वो लोग आएंगे तो अपना लेके जाएंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कहे कि तुम अभी हमको नहीं जानते हो, जो है इस तरीके से तुम जो है करते हो, जो है उल्टा सीधा काम करते हो। तुम जो है तुमको हम कहे थे हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, तुमको जो है जान से मार देंगे, तुम जो है बात नहीं करते हो, क्यों नहीं बात करते हो। तो हम कहे भाई ये जो भी है आप मैनेजमेंट की लड़ाई है, आप जाके मैनेजमेंट समझिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये बात कहे कि मारने उठ गया हमारे ऊपर, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर और छात्रगण जो है उसको रोकने का प्रयास किए। और इसके पहले भी वो जो है फील्ड पे आए थे और रंगदारी के रूप में 50,000 रुपये हमसे मांगे थे कि आप हमको दीजिए और आप लोग यहाँ रहिए, यूपी से आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा छात्रावास में भी गए थे, आर.डी. सिंह और जो है चंद्रशेखर थे और जो है एक हमारा स्टूडेंट भी था, ठीक है। तो इन तीनों के सामने जो है इन्होंने कहा कि जो है आप जो है कुछ बताए नहीं, आप जो है रास्ता खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। हम कहे जाके आप चेयरमैन से बात कीजिए, जो है हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। कहें आपके ऊपर हम ST/SC का मुकदमा लॉन्च करेंगे और आप लोग यूपी नहीं जा पाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे, आप अभी जानते नहीं, हम फंसा देंगे, उसमें से निकल नहीं पाएंगे। हम कहें जो करना है रंगदारी की यही कि यहाँ पे अगर आपको नौकरी करना है, अपना काम करना है तो हमको दीजिए, नहीं तो हम आपको जो है रहने नहीं देंगे यहाँ पे। और ग्रामीण है क्या? जी ग्रामीण है, कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। हम लोग कॉलेज में रहते हैं, हम लोग किसी से लेना देना नहीं है, छात्रावास में रहते हैं और कॉलेज में अपना जो है पढ़ाने का काम करते हैं। किससे मिलने आए हैं? मिलने किससे आए हैं? यहाँ तो हम जो है सचिव साहब बुलाए थे, तो सचिव साहब के आदेश पे यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं जो उन्होंने हमारे साथ जो किया, हम डीएम साहब से मिलेंगे। मुजफ्फरपुर क्लब में शनिवार को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सेमिनार में आयकर एवं जीएसटी के संबंध में चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य रूप से बड़ी खाता, ऑडिट और कर प्रावधानों पर विस्तृत से चर्चा हुई।
वक्ताओं ने वित्त विधेयक 2023 में लाए गए बदलाव को युवा सीए और अधिवक्ताओं को विस्तार से समझाया। मुख्य अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आदित्य त्रिवेदी सेमिनार में उपस्थित रहे। सेमिनार में बिहार के अलावे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से आए अधिवक्ता और सीए शामिल हुए। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता डीबी पति, संजीव कुमार अनवर, सीए ललित केजरीवाल, गोपाल तुलसियान, नितिन बंसल, आदित्य तुलसियान, रोहित पोद्दार, दिव्या, सुनील अग्रवाल ने अपने अपने विचार रखे। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा, अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा, संतोष कुमार, जितेंद्र, श्याम कुमार, राजीव वर्मा, मनोरंजन वर्मा, प्रकाश कुमार, राम बाबू सहित कई अन्य अधिवक्ता एवं सीए सेमिनार में शामिल रहे। आज ट्रस्ट पर हम लोग का सेमिनार हो रहा है, वन डे सेमिनार है। इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसी पर आज परिचर्चा हो रहा है। मुख्य कौन सी बातें हैं और कितने सत्रों में चलेगा ये आज दिन भर का है, वन डे सेमिनार है और मुख्य है कि ट्रस्ट का जो जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या असर पड़ रहा है, उस पर आज चर्चा हो रहा है। कुल कितने सत्र? तीन सत्र में ये सेमिनार है, आयोजित है। पहले सत्र में अभी हमारा जो वेलकम हुआ है मेंबर्स का और ट्रस्ट के बारे में इंट्रोडक्टरी, चूँकि जो मेंबर्स हैं अभी नए विधान के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में और जीएसटी में जो संशोधन हुए हैं उस पर चर्चा माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी वरीय अधिवक्ता हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद अन्य लोगों का भी है। इसके बाद फिर भोजन के लिए अवकाश होगा, फिर एक सत्र होगा, फिर टी ब्रेक के बाद फिर एक और सत्र होगा, फिर इसका समापन होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की सफलता के लिए शनिवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित जिला कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में जिला कमेटी के साथ प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। महंगाई, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों और बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से लड़ रही है। साजिश के तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और संसद सदस्यता से हटा दिया गया। इन सब मुद्दों को लेकर 27 मार्च को कारगिल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज की बैठक हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम जो पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस चला रही है, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में सभी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इसमें मंडल अध्यक्ष का गठन करना है और हर पंचायत और गांव स्तर पर जाकर जो है इस हिटलर शाही निकम्मी सरकार के कारनामों को उजागर करना है। महंगाई, बेरोजगारी, अडानी का जो घोटाला है, अडानी को जो प्रधानमंत्री मित्र बनाए हुए हैं और जेपीसी की जांच नहीं हो रही है और इस कारण हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मुखर होकर सांसद में और ज़मीन से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़े हैं अडानी के खिलाफ, और एक साजिस्तन जज को बदलकर 2 साल की सज़ा कराई गई। उसके बाद कल होकर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये दुर्भावना से प्रेरित है कि जो नेता लोकतंत्र की हत्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्या है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोकसभा में, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। तो उसके लिए भी हम लोग बैठक में इस विचार विमर्श करेंगे कि आगे का, जैसे कि कल हम लोग पुतला दहन किए टावर चौक पर तिलक मैदान से जुलूस निकाल के, उसी तरह 27 तारीख को यहाँ से काफिला जो है हम लोग जाएंगे कारगिल चौक पर। पूरे बिहार का प्रदर्शन है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो हम लोग अभी रणनीति बनाएंगे कि ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर कैसे जो है यह साजिस्तन जो है राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, सजा कर। लोक चेतना दल के अनशन के 9वें दिन समुचित कार्रवाई करने के आश्वासन पर अनशन समाप्त हो गया। एसडीओ पूर्वी ने अनशनकारी धनवंती देवी को जूस पिलाकर अनशन को खत्म करवाया। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि गरीब परिवारों का घर उजाड़ दिया गया, एक बार फिर से भरोसा दिलाया गया है। मांगों पर कार्रवाई करने में विलंब हुई
तो अब आंदोलन को उग्र किया जाएगा। मौके पर महासचिव आनंद कुमार झा, जिला अध्यक्ष राम विनय दास, उपाध्यक्ष अशोक पासवान सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी जो 9 दिन से अनशन पर थी, जिलाधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद एसडीओ पूर्वी के द्वारा अनशन को समाप्त कराया गया। इस प्रकार लोक चेतना दल का आमरण अनशन आज 9वें दिन समाप्त हुआ। आमरण अनशन का जो आपका पति था या जो शिकायत था उसको हम लोग सुन लिए हैं और उसमें जल जीवन हरियाली के तहत पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में खाली कराया गया है। तो उसमें अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देने के लिए आपको हम बताए हैं, वहाँ आवेदन दे दीजिए। और जो उस पूरे अंचल में कहीं भी बताया जा सकता है, जहाँ भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी उसको निर्धारित किया जाएगा। अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो मुख्यमंत्री आवास सर्कल प्राइज योजना है, उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे। और जो बता रहे थे कि 1 रुपये का सिक्का बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसके लिए हम मंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देने के लिए कहें कि एसडीएम को उसमें नोटिस होगा और उसके बाद जो बैंक का नियम होगा उसमें जारी किया जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आगामी 23 अप्रैल को पटना में धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाएगी। शनिवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही के एक होटल में संपन्न हुए फ्रंट की कोर कमेटी की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। बैठक में फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, महासचिव धर्मवीर शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पीएन सिंह आज़ाद, महासचिव अशोक सिंह, पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी एवं महेश्वर प्रसाद सिंह, सचिव शिशिर कौंडिल्य, एलएन सिंह सहित फ्रंट के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। गोबरसही स्थित एक होटल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की कोर कमेटी की बैठक की गई, जिस बैठक में 9 अप्रैल को पटना में पूरे बिहार के राज्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक की जाएगी। और यह भी तय किया गया कि 23 तारीख को भगवान परशुराम के जयंती पर भव्य कार्यक्रम पटना में आहूत की गई है, जिसके लिए आज यह तय किया गया कि भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से पटना में मनाई जाएगी। जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी ने बताया, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आगामी 23 अप्रैल को पटना में समाज के आराध्य और सामाजिक अन्याय के खिलाफ पहला बिगुल फूंकने वाले इस दुनिया में, देश में भगवान परशुराम की जयंती पटना में धूमधाम से मनाएगा। और 9 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुला करके आगे संगठन कैसे मजबूती के साथ पूरे बिहार में काम करे, कैसे समाज को संगठित करके और एकजुटता का संदेश दे, इसके लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे और उसके लिए सब लोग साथ बैठेंगे। एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर के आरवीवीएम कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें प्रोफेसर राम कुमार सिंह, चंद्रमोहन चन्नी एवं सुधांशु मिश्रा शामिल हुए। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही छात्राओं ने भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता ने छात्राओं को आने वाले समय में पर्यावरण को संरक्षित करने का तरीका बताया। मौके पर उपस्थित सेना भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर कर्नल बॉबी जसोटिया ने छात्राओं को सेना में भर्ती होने का तरीका बताया कि किस तरह से सेना में भर्ती के लिए आवेदन करें और एनसीसी कैडेट को कितनी छूट दी जाती है। परिचर्चा में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी भी मौजूद रही। आज हमारे यहाँ 2 कार्यक्रम हुए हैं। एक कार्यक्रम पर्यावरण एक पेड़ देश के नाम, जिसको कि मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत प्रचारक राम कुमार सिंह जी ने संबोधित किया। साथ ही साथ चंद्रमोहन खन्ना चन्नी जी ने विषय प्रवेश करवाया और सुधांशु मिश्रा और जितेंद्र जी के संयोजन में यह कार्यक्रम किया गया, जिस पर बच्चियों ने भी पर्यावरण पर अपनी बात रखी और पर्यावरण की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे काम हैं जिनको करके हम अपने पर्यावरण को
बचा सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को एक रहने लायक धरती दे सकते हैं, इस पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। साथ ही आज हमारे महाविद्यालय में सेना भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर कर्नल बॉबी जसरोटिया जी पधारे हैं और उन्होंने छात्राओं के लिए जो सेना के रास्ते खोले गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्हें बताया है कि किस तरीके से वेबसाइट पर जाके छात्राएं सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है और वो किस तरीके से लोगों के झांसे में ना आकर सीधे भर्ती के लिए वो जा सकती हैं। उन्होंने एनसीसी के A, B और C सर्टिफिकेट पर मिलने वाले छूट के बारे में भी बताया और इस तरीके से उन्होंने लड़कियों को मोटिवेट किया कि वो भारतीय सेना ज्वाइन करें। इंडियन आर्मी इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री और इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। उनके साथ कर्नल रोमेल विश्वास जी भी पधारे हैं। इस तरीके से लड़कियों को इन तमाम जानकारियों से आज हम लोगों ने और मजबूत बनाने का काम किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।